हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी बच्चों के लिए आपकी आगामी एग्ज़ामों के लिए एक शानदार प्रैक्टिस सेशन हमने ला लिया है। यह प्रैक्टिस सेशन आप सभी साथियों को रेगुलरली प्रोवाइड होगा। हम चाहेंगे कि आपको रेगुलरली हम लोग एक एक सेट कराएंगे और यह सेट होगा साथियों पहले नंबर का। और कोशिश है मेरी कि साथियों डेली आपको एक सेट में प्रोवाइड करूं ताकि आप लोग जो है अपनी स्टडी को और बूस्ट कर सकें। तो जिसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और इसके बाद और अच्छे से और बेहतर तरीके से चीज़ें हम आपको और भी प्रोवाइड करेंगे। आइए साथियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? क्वेश्चन क्या है कि किस भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर होता है? तो आप सभी साथी क्या कहेंगे? प्रतिरोध, धारा, कार्य, आवेश। तो अधिकतर जो साथी का आंसर आ पाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट है कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे कि किसी सेल को विस्फोट या फिर आप अगर बात करते हैं कोई जो है फटाका भी अगर फूटता है ना साथियों, तो सेम यही जो है साथियों यहाँ पर एक चीज़ें बोली गई हैं। जैसे कि आपकी स्थैतिक ऊर्जा, फोर्स, वर्क, मोमेंटम, संवेग क्या हो सकता है? तो साथियों इसमें जो है क्या संरक्षित रहता है? तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो मोमेंटम होता है वो इसमें संरक्षित रहता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था यह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्नलिखित में से किस माध्यम में होती है? पहला हवा, निर्वात, पानी, कांच। क्या कह सकते हैं? क्या आंसर हो सकता है हमारा, बताइए। तो हम जो बोल सकते हैं कि प्रकाश की गति अधिकतम अगर जो है निम्नतम में से किस माध्यम में होती है, तो निर्वात इसका सही आंसर होगा। वैक्यूम इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी खालिस्तान बदलती है। आप सभी लोग बता सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, चाल, रंग, बताइए क्या हो सकता है? तो सभी ध्यान दीजिएगा, जो उसकी स्पीड है वो जो है साथियों बदल जाती है, बाकी सारे के सारे सेम ही रहते हैं। क्वेश्चन बोला है साथियों कि प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होता है? लाल, पीले, हरे, बैंगनी। तो सबसे कम विचलन अगर आपसे पूछा जाता तो हम क्या लगाते साथियों? रेड जो है सबसे कम विचलित होता है और जो बैंगनी है वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है। राइट आंसर होगा आपका बैंगनी। ओके, चलिए विप ग्योर आपने सुना भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्येक 9 ओम की 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। अब यह क्वेश्चन जो फिजिक्स का है, जिसमें काफ़ी बच्चे लगातार जो है परेशान हो जाते हैं। परंतु अगर आपको पता है कि समानांतर क्रम क्या होता है और श्रेणी क्रम क्या होता है। समानांतर क्रम मतलब क्या साथियों? 1/r बराबर 1/r1, 1/r2। तो ये इस तरीके से श्रेणी बन जाती है। अगर श्रेणी क्रम में बोला जाता तो बस कुछ नहीं, r बराबर r1, r2, r3 इस तरीके से हम चीज़ों को कर पाते। तो ध्यान देना कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1 कितने बोला है सर? 3। तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, 9 एलसीएम आएगा तो 1 2 3 3, तो 1/3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1/r का मान 1/3 है, तो r का मान क्या होगा? 3 होगा। क्या सभी साथी 3 ओम आंसर कर पा रहे हैं क्या? बहुत अच्छे से सीख पाएंगे आप लोग। आइए जरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए बात करते हैं कि एक परिणामित्र का कोर पट्टलित क्यों करते हैं?
आप सभी आंसर करेंगे कि आपका क्रूड की विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए, क्रूड की चुंबकशीलता को बढ़ाने के लिए, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, भंवर धारा को बढ़ाने तथा सक्षमता को सुधारने के लिए। क्या हो सकता है? तो आपका राइट आंसर सी है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोला गया है, ध्यान से सुनना। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? टेलीफोन, बल्ब, राडार, रेल इंजन। तो आपका जो सही आंसर निकल के आएगा वो होगा टेलीविजन। साथियों, टेलीविजन नहीं, टेलीफोन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी, एस्टोकोलॉजी, बायोइकोलॉजी, डेस्मोलॉजी। क्या हो सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा एंड्रोलॉजी। अगर आप सभी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY के बीच का अंतर क्या होता है? मानव नर की बात कर रहा है। इनके आकार में कोई अंतर नहीं होता। X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। Y गुणसूत्र में X गुणसूत्र से अधिक जिन होते हैं। Y गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि X गुणसूत्र छोटा होता है। इस तरीके से अगर चीज़ें आपसे पूछा जाए, डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो हम बोल सकते हैं कि X गुणसूत्र बड़ा होता है और Y गुणसूत्र छोटा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को खालिस्तान गति कहा जाता है। क्रमानुकुंचन गति, जठर संबंधित, दोहली, अनुशिथिलन। क्या हो सकता है? जरा सभी साथी ध्यान दीजिएगा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्रमानुकुंचन इज द राइट आंसर। क्रमानुकुंचन गति से ही भोजन जो है साथियों हमारे स्टमक में जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यह। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि खालिस्तान जो है गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। आप सभी लोग बताइए, हम फिर आंसर बताएंगे आपको कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू इसको क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो जो भी साथी अगर सी कर पा रहा है तो बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर आपका हो पाएगा। आइए 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए ध्यान दीजिएगा। और साथियों, वीडियो को शेयर करना ताकि सारे बच्चे लगातार चीज़ों को सीख पाएँ। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, योनि, लिंग। क्वेश्चन फिर से मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक लेके जाता है? फैलोपियन ट्यूब। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब। आपने देखा होगा यूट्रस, ठीक है। तो यहाँ से साथियों जो आपका एग है और ये जो नलिका होती, ये जो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है और यहीं पर साथियों अंडाणु मिलते हैं और नीचे आके फिर वो एक जायगोट बना लेते हैं। आइए जरा आगे नेक्स्ट की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? अब यहाँ पर कुछ जो है साथियों वायरस डिजीज़ है, कोई जो है यहाँ पर प्रोटोजोआ डिजीज़ है, आपसे बोला गया है बैक्टीरिया। आप आंसर कर सकते हैं बड़ी माता, रेबीज़। तो ये वायरस कुत्ते का एड्स जो है ये भी वायरस से होती है। अब आप सभी बताइए एलिमिनेट। तो रेबीज़ जो है ना ये बैक्टीरिया से होती है साथियों। रेबीज़ जो है ये वायरस, ये आपकी छोटी माता, तो ये छोटी माता जो है प्रोटोजोआ से होती है, एड्स वायरस से होता है, एंथ्रॉक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट नंबर रेबीज़, ओके, कुत्ते के काटने से होता है। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? क्या बोला गया है? एक कोशिकीय और हरित शैवाल है। आपका कारा, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास। तो क्या हम ऑप्शन नंबर डी लगा पाएंगे? तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहेगा वो बिल्कुल सही होगा।
आगे बढ़ते हुए मैं बात करूँगा कि पौधे भविष्य के लिए खाद की बीज के खालिस्तान में संग्रहित करते हैं। आप सभी बोल सकते हैं कि प्लूम्यूल रेडिकल कोटिलेडोन भ्रूण। तो हमारा राइट आंसर होगा बिल्कुल सी आंसर। तो सी आंसर डेफिनेटली सही है। आगे बढ़कर बात करते हैं, फूल में पुष्प योनि है, उभयलिंगी, मादा जनन तंत्र, एक लिंगी, पुरुष जनन तंत्र। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल सही आंसर होगा मादा जनन तंत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? कौन सी साथियों जिसमें पसीना आता है? ऑप्शन है आपके लिए गुर्दा, लीवर मतलब यकृत, पेनक्रियाज, त्वचा, स्किन। बताइए क्या हो सकता है? क्या हम ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाए क्या? साथियों सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, आप बना पाएंगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिकतम होता है? कौन बताएगा? तो अधिकतम आकर्षण बल किस में होगा? क्या ठोस जो होते हैं उनमें आकर्षण बल क्या होगा? अधिकतम होगा? बताइए सभी लोग, सारे साथी बताइए। तो जी हाँ सर, हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आप सभी लोग समझ चुके हैं क्या कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? अगर आपके आकर्षण बल जैसे गैस के, जो आपके ध्यान दीजिएगा, जो गैस के अणु हैं दूर दूर होते हैं कि नहीं होते? बताइए। देखिए साथियों, हम बात कर रहे थे गैस के, तो गैस के अणु क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यह अट्रैक्शन उतना नहीं हो पाता। परंतु जो ठोस होता है उसके अणु पास पास होते हैं, इसलिए अट्रैक्शन क्या हो जाता है? बहुत आसान हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए, ध्यान रखना, मैं आंसर बताते चलता हूँ आप कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? तो 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के अगर मोल्स की बात करें तो 0.255 होते हैं। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए ध्यान से कि पानी में 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? तो आपका 90 यूनिट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। जैसे कि पहले ऑर्बिट में 2 जाएंगे, दूसरे ऑर्बिट में 8 जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड में जो है 8 या फिर आपके जो है 18। तो इस तरीके से ये 8 8 32 इस तरीके से जाते हैं ना। हाँ, अब आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? तो हम बताते हैं कि आपका बी आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, बेहतर क्वेश्चन था। N2 के अणुओं में खालिस्तान होता है। कौन बताएगा सर खालिस्तान का मतलब क्या है? नाइट्रोजन के 2 अणुओं के बीच आयनिक बंध होता है क्या? बताइए क्या हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन के 2 अणुओं के बीच तिहरा बंध। डी आंसर डेफिनेटली सही है। आप सभी ने बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर किया है। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? सोडियम हाइड्रॉक्साइड, HCl जठरस, नींबू का रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या आंसर लगा पाएंगे? तो साथियों, आप सभी ने लगाया है सोडियम हाइड्रॉक्साइड। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ़ क्या है। आपने देखा होगा कि शादियों में जो एंट्री होती है और वहाँ पर जो धुआं निकलता है ना साथियों, वो शुष्क बर्फ़, ड्राई आइसी होता है और उसमें क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आपका आंसर होगा ए। तो ये साथियों आपको ध्यान रखना है। तो ये 25 क्वेश्चन का एक सेट था। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। आप चीज़ों को शेयर करना, हम डेली आपको एक सेट करवाएंगे और आप बताना आपने कितने मार्क्स आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू। जय हिंद।